मुंगेरी लाल के सपने गद्दार कभी नहीं होंगे अपने। सपोर्ट तो कुछ नहीं होता। पाकिस्तान क्या करता है ये सब कोई जानते हैं। कुलकर्णी सर, क्या सीधे सीधे ये मुल्ला मुनीर जो है वो हारने के बाद खुद को प्रमोट कर लेता है और अब ऐसा लग रहा है कि वो एक और जंग चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान वो एक ऐसा देश है जिसमें हर वक्त काम दाम दंड भेद उसके ऊपर इस्तेमाल करना निहायत जरूरी है। पाकिस्तान वो है जिसे कहना नहीं चाहिए तो सब लोग जानते वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अगर हम ये सोच करके चलते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, आप भूल जाए, पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर के बारे में बात करेगा। जिस दिन वो कश्मीर के बारे में बात कर्नल साहब ने पाकिस्तान की जो भी कहा नामोनिशान ही मिट जाएगा। वो सत्य है, मगर इसमें बार बार करता रहता है, क्या कारण है? जो पाकिस्तान को मालूम है उसकी औकात क्या है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये भारतीय संविधान, सेना और पीरे तरीक़त वली हिंद AISSJ की जीत है। ट्रंप के सीज फायर के बारे में दिए गए बयान, उन पर अगर दिया जाए ध्यान तो वो भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ट्रीट करता है। इसीलिए विपक्ष जो है बार बार मोदी जी महान से संसद में इसके ऊपर चर्चा कराने के लिए आवेदन करता है, मगर मोदी जी महान का एक 1925 का संकल्प लेने वाला, मुस्लिम मुक्त भारत बनाने वाला इस बात से डरता है और बार बार वो हिंदू मुसलमान करता है। कोई शक नहीं कि आज की बहस में जितने कर्नल बुलाए वो भारतीय संविधान और अपने स्वाभिमान की बात करेंगे, मगर एक बात में वो ज़रूर परहेज़ करेंगे कि जो मुसलमानों ने करके दिखाया, और मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और भारत महान को तोड़ा। वो कौन से हिंदू थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के 1947 तक संविधान को तोड़ा और हिंदू मुसलमान करा करके सबके दिलों को तोड़ा। बहुत से लोग इस बात का सवाल करने को भी अगर मोदी जी महान से सवाल उठाएं तो भी उनको गद्दार, संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मंगलसूत्र चोर, आरक्षण विरोधी कहने से नहीं डरते। और बार बार इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसकी बात करते हैं। इस पर HHAQ YouTube का बयान, कौन है हत्यारा और कौन बचा रहा है संविधान।
ये बात इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने इसका मतलब निकाला यही है कि उन्होंने कहा है कि अनप्रोवोक्ड अटैक, बिल्कुल अनप्रोवोक्ड है। 2013 में तारीख की रात को भाई उन्होंने हम पे अटैक जब नहीं मैंने किया, हमने उन पर अटैक किया, हमने उनके टेररिस्ट मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा अपनी आर्मी पर अटैक लेते हैं, इसका मतलब प्रूव होता है कि आर्मी ही वो टेररिस्ट है। उन्होंने और क्या कहा, हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके पता नहीं कैसे वो बोलने लगे हैं कि मोदी जी को इंसान और इतनी अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत गलती हो जाती है। महान बताया कौन रिस्पॉन्स क्या है, और इन भीतरघाती दोगले कांग्रेसियों ये मुनीर का कैरेक्टर है, जो कि और बदअकीदा मुसलमानों को मुस्लिम में बाहर नहीं आया। देश का गद्दार बताया। रिस्पॉन्स है स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मोदी जी ने बात आज तक नहीं समझ आई। 3 साल का ये इशू में अल्लाह कहाँ से बीच में आ गए जो उन्होंने बोला, ये अल्लाह का प्रचार कराया मैं मुसलमान हूँ, तो मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन को लिख करके मेरे से बड़ा शादरा शरीफ से कंट्री में जितने मुस्लिम है तुम्हारे पास वक़्फ के बारे में तुम अल्लाह की बात करने लगे। अरे भाई अल्लाह आजकल तुम्हारी नहीं सुन रहा है, और जो इंडियन अल्लाह हो गया। बुर्का के विरोध में, चीजों में सही चीजों सामाजिक न्याय के बारे में, टेररिज्म आपकी फैलाई हुई है, अल्लाह को बीच में ले आओ। आप बताइए कोई लॉजिक अगर बन रहा है तो। एक और उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में, इंडियन वाटर ट्रीटी के ऊपर बोल दिया और फैक्ट्स एंड फिगर्स को बिल्कुल क्लियरली आप एस्टैब्लिश कर देखिए। उन्होंने अक्सा मस्जिद से लेकर के IWT और अर्श तक आफ्टर द अटैक हमने तो पहले भी और पहले कलमे अलिफ प्रूवन है, वाव मीम बाद में ऑप्शन दूंगा। तो फिर ओम से लेकर के हमें देखिए आखिरी अवतार के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मुतालिया किया और जनरल नॉलेज उनकी कैसी है और आपको सबको पता है। जहाँ पर बात आ रही थी वो लंच डॉक्टर वेद प्रकाश आचार्य वेदाचार्य खाना कुत्ते को भी खिलाया के ऐसा नहीं है। शोध पुस्तकों द्वारा आप वहाँ किए गए अनुसंधान का ब्यौरा दिया ये तो प्रूव इसलिए करता है और कि आपका देश ईरान के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, मोदी जी से जो कि अमेरिका का बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। उन्होंने एक बात कही स्ट्रैटेजी मगर 3 साल के बाद जो 3 गाह सोचो उनको उनकी जो का अभियान चलाया कहती है कि पाकिस्तान फिर से तो उसमें ये स्ट्रैटेजिक फोरसाइट उनकी जरूर केवल एक ही उद्देश्य इनका सामने आया नेट रीजनल कि स्टेबलाइजर। भाई साहब स्टेबलाइजर कहाँ लगता है, नेहरू गांधी खानदान फ्लक्चुएशन ना और मुसलमान ही कम है इसलिए तुम्हारे यहाँ गद्दार हैं हमारे यहाँ नहीं लगता आजकल। जिन्होंने बिजली है जो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट आती है। कश्मीर समस्या को पैदा किया तुमने दुनिया और को स्टेबलाइज करने का ठेका ले रखा है और आप इंडिया के साथ बात कर रहे हो। देश को तोड़ने के लिए या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर बातचीत करना, हमारा साथ नहीं दिया। मुनीर के ऊपर बात करना, वो इस इनका जो ये है कि पाकिस्तान आजकल अभियान है ये सब उसका विरोधी बताया। पूरी सरकार होती है, इमरान तो हत्या कि आज और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान किसके हाथों में है, सबको वी द पीपल ऑफ टू स्टेट थ्योरी इंडिया की बात की, हिंदू मुस्लिम लेकर का भी विरोध किया। पहलगाम में। तो अब ये लिखाना चाहते थे मुनीर एक बार फिर कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑपरेशन आर हिंदूज। हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जब ये इसका विरोध हुआ आपका न्यूक्लियर और अब हम रिकॉग्नाइज संविधान के अब आपने जो करना निर्माता जरूर कर ले। डॉक्टर अंबेडकर ने अटैक को मूर्ति पूजा का विरोध किया इंडिया तो इन्होंने देखेगा, उस पर भी कई बार हमला किया नहीं करेगा कि हम कुछ कर दें। और ठीक है। यानी मुनीर जो ऐसी अफवाहें फैलाई कि उसके परिवार को, खड़गे जी के परिवार को मुसलमानों ने मार दिया। इतिहास को दुनिया जानती है कि उस वक्त जिस वक्त इनको भी मारने का इंतज़ाम किया गया तो मुसलमानों ने ही इनका साथ दिया और 17 मुसलमानों ने अपनी जान को त्याग दिया और आज भी मुसलमान खड़गे जी को डॉक्टर अंबेडकर का प्रारूप मानता है। तो एक बार फिर से जंग का उन्माद, भारत के खिलाफ जहर। मेरी पिटीशन के मुताबिक बिल्कुल जनाब, देखिए फिर मेरे को पहले से बोला कि कुत्ते पहला 3 सा, दूसरा 3 गा और फिर 3 वाह का ज़माना आया और हमने PDA और AISSJ का संगठन बनाया
और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर मंडी में संविधान की कसम खिलाई और लोगों को हिंदू मुसलमान सौहार्द और भारतीय संविधान की याद दिलाई, जिसमें धर्मनिरपेक्ष का शब्द इनको चुभ रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष को इसलिए नहीं चाहते कि धर्मनिरपेक्ष संविधान का अर्थ है कि किसी धर्म विशेष की पक्षपात न किया जाए। निरपेक्ष का मतलब है कि किसी धर्म विशेष का पक्ष ना लिया जाए, और ये धर्मनिरपेक्ष इस बात को मानते हैं कि वो आस्तिक लोग हैं, अधर्म पर चलने वाले लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष को मानते हैं। ऐसा नहीं है, वो अधर्म पर चलने वाले लोग नहीं हैं, वो संविधान को मानते हैं और अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को मानते हैं जिन्होंने 1857 से लेकर के 1947 तक अपना बयान दिया। दूसरी चीज़ को ये संविधान से हटाना चाहते हैं कि सामाजिक समानता, वो इसलिए हटाना चाहते हैं कि वो संविधान की जगह मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं। अगर कोई मेरी इन 7 सूत्रीय पेटिशन, 16 फतवों जो राष्ट्रहित में मैंने लिखे और इनकी जो उस वक्त जो मैंने देखा 1913 के बाद, तो वो ये देखा कि जितने भी गद्दार कांग्रेसी थे, जितने भी दोषी थे, जितने भी मुसलमान लव जिहादी थे, आतंकवादी थे और वहाबी थे और बदअकीदा गुस्ताखे रसूल थे, सब मोदी जी की जमात में और उनकी मशीन में धो करके पाक साफ हो गए। और हम जो थे ख़ास, जो अपने आप को ये कहते थे कि भारत हिंदी है, हम हिंदुस्तान हमारा है, ये संविधान हमको जान से प्यारा है, वो उनको 2023 में मेरी पेटिशन में दिए गए वक्फ के बारे में कि वक्फ की जगह जो है वो हमारे पूर्वजों की है, इसका सही जायज़ वारसान को दिया जाए, इसकी प्रॉपर्टी को हजूर अकरम निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक जो प्रॉपर्टी वक्फ की जाती थी उसको किसी धर्म विशेष के नाम पर नहीं, गरीबों को बांट दिया जाता था। जिसका मैंने अपनी इस YouTube चैनल में एक ऐप में ये बताया कि एक यहूदी हज़रत अली के पास आया कि ए अली, मैं लकड़ियाँ बेचता था, अब ताकत नहीं रही और मैं बेताकत हो गया, तो मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ ताकि मैं अपने परिवार को पाल सकूँ। ना मुझे वो ताकत रही कि मैं बोझा उठा सकूँ, ना मुझे वो ताकत रही कि मैं लकड़ियाँ काट सकूँ। तो आप मुझे मैं आपसे आपकी शरण में इसलिए आया हूँ कि आप क्या इंसाफ करते हैं और आपके नबी क्या बताते थे आपको। तो हज़रत अली ने अपने खजानची को, जो वक़्फ़ का खजानची था, उसको बुलाया और कहा कि जब तक ये ज़िंदा है तब तक वक़्फ़ की हुई जायदाद में से इसको जो ये चाहे वो दिया जाए। आज अगर उन मुसलमानों ने जिन्होंने वक़्फ़ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और
जो पर्सनल लॉ कानून बनाया उसमें ऐसे बदअकीदा लोगों को बिठाया जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ठुकराया और तिलक लगाया लालच के लिए, ओहदे और पैसे के लिए, और अपने को अध्यक्ष बना करके सारा खजाना जो है वो ऐशो आराम में लुटाया और उस प्रॉपर्टी को अपने नामों में कराया या अपने उनके उसमें कोई नहीं। इसमें हमने हमारे प्रस्ताव में ये आवेदन था कि सीबीआई की जांचें कराई जाएं, उनके ऊपर ऐसी पार्टियां सरकार बिठाए कि जो ऐसा काम कर रहा है, चाहे संविधान के ख़िलाफ़ हो, चाहे कुरान के ख़िलाफ़ हो, चाहे नबी की ज़ुबान के ख़िलाफ़ हो, उनको वही सज़ा दी जाए जो कुरान में सज़ा लिखी गई है। जो गद्दार मुसलमान धोखा दे करके किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती, लड़कियों को ज़बरदस्ती फुसला करके मुसलमान बनाए जा रहे हैं, उनको शरेआम संसार कराया जाए, ये हमारा निवेदन था। और मोदी जी से हमने भी यही कहा, ये जो कर्नलों का एक आपने आज वो बुलाया, मुझे वो वक्त याद आया कि जब हमारी कर्नल कुरैशी ने हम मुसलमानों का सिर ऊंचा कराया और भारतीय सेना का शौर्य बढ़ाया और अपने को एक भारतीय नारी हनफा जैसी पहलवान, जो हनफिया मजहब का नाम है, हनफा जैसी पहलवान बना करके सबके सामने लाया, तो अफसोस कि मोदी जी के उन अंधभक्तों ने उसको भी गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों और गद्दारों की यार बनाया और मुल्ला मुनीर को मुसलमान बता करके ट्रंप ने भी अपना दोस्त बनाया और मोदी जी को बताया कि इसकी अर्ज को कबूल कर लो और सीज़ फायर कर दो। ये सीज़ फायर ना किसी हिंदू को ना किसी मुसलमान को रास आया, क्योंकि हमने भी अपनी हदीस व कुरान से इस व्यक्ति को गद्दार बताया और इसके अड्डों को उड़ाने का और फौज का शौर्य फिर दिखाने का एक बार संकल्प करके फिर दिखाया कि मोदी जी हम आपके साथ हैं और इसका सर्वनाश करो, ट्रंप की बात पर विश्वास ना करो। ट्रंप का एक ही फार्मूला था जो उसने 2006 में सद्दाम हुसैन के साथ उन्होंने करके दिखाया था, वही अब इसको शिया के खोमैनी को ख़त्म करने का तरीका लगाया था, मगर वो अपने व्यापार के लालच में फिर इसने सीज़ फायर कराया और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कि मैं ही वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये मोदी जी को भी समझाया। और इस जो मुसलमान गद्दार है, जो हिंदू मुसलमान करा करके जिसने हमारी भारतीय नारियों का सिंदूर जो है धुलाया, मगर अफसोस है जिन मुसलमानों ने उनके सिंदूर उड़ाने वालों के साथ मुकाबला किया, मगर वहाँ कोई फौज नहीं, कोई पुलिस नहीं, और उन्होंने उन बेचारों ने उन मुसलमानों को, उनकी रक्षा करने वालों को भी मार दिया। आज तक वो सामने नहीं आए गद्दार, और जो कुछ भी सरकार कर रही है वो उसकी आकांक्षा कुछ और है, और उनके हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। अब संविधान के पीछे पड़े हुए हैं और 80-20 करा करके मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए उनको भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को मिटाने के लिए आगे चले हैं। मैं दुआ करता हूँ इस अपने चैनल के जरिए से कि एक
मुसलमान अगर रसूलुल्लाह के दीन पर आ करके ये सब कुछ बता रहा है, उसका नाम ओवैसी है। अगर वो सत्य मार्ग पर चल करके सिरातुल मुस्तकीम को समझ करके रसूलुल्लाह के दीन पर चल करके सबको बताएगा, तो मोदी जी को जवाब देने के लिए उससे ज़्यादा कोई मुसलमान ताकत नहीं कर पाएगा। हमारे जैसा ज़मीन से लेटा हुआ आदमी, उसको भी 7 बार मिटाने का प्रयास किया गया। उग्रवादियों को पीछे लगाया। जिनको मेरे 16 फतवे बुरे लगे, तो इनके जो रजत शर्मा हैं, चाहे इंडिया टीवी हैं, चाहे जी सलाम हैं, उन फतवों की जगह इन्होंने फतह का फतवा दिखाया। और जब मेरा फतवा इसके खिलाफ था, पर्दे के खिलाफ था, तो मेरे उस इंटरव्यू जो मैंने वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी और मोहन भागवत जी को दिया था, उस इंटरव्यू को दिखाने की जगह वो इंडिया टीवी और हर इनके गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ने बढ़ चढ़ करके उस लड़की बुरके वाली को कॉलेज के प्रांगण में नचाया कि अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर कह करके हिंदू मुसलमान कराया। और बुरके को मैंने ये कसम खाई थी कि हम बुर्का हटाएंगे और अपनी बच्चियों को पैंट पहना करके उसके ऊपर पिस्टल लटकाएंगे। मेरा ख्वाब पूरा हो गया। और अभी भारत में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं और जो हनफा पहलवान की तरह बन जाएं और हनफी मजहब को, जो इमाम आज़म का मजहब है, उस पर सबको इकट्ठा करके दिखाएं, जो इकरा हसन कर रही हैं। और आज जो ओवैसी जी बयान दे रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से है। जय बापू, जय भीम, जय हिंद, जय संविधान। मुल्ला मुनीर का कुरान हमें ना सिखाया जाए। इंडिया टीवी से निवेदन है कि जिस आदमी को कोई शक है तो मेरे 16 फतवों पर बहस कराई जाए। और मेरी वो जो कॉपी है उसकी इंटरव्यू की, जो HPNR ने मेरा इंटरव्यू नशर कराया था, वो दिखाई जाए कि भारत का मुसलमान क्या चाहता है। वो भारत का मुसलमान गद्दार नहीं, वफादार है। और मुसलमान का अर्थ भी यही है। जय हिंद।